नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी, माननीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी और अन्य सभी माननीय महानुभाव, आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आपके द्वारा ऐतिहासिक उद्घाटन विकसित भारत सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण पहल तथा द्वीपवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। एक विकसित देश के जनरल वीके सिंह जी और अन्य सभी माननीय महानुभाव, आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आपके द्वारा ऐतिहासिक उद्घाटन विकसित भारत सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण पहल तथा द्वीपवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। एक विकसित देश के लिए जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स, पर कैपिटा इनकम आदि अनिवार्य मापदंड हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी रहे बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के पहले 7 दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग नगण्य निवेश से इन द्वीपों की पहचान काला पानी के नाम से ही रही। पिछले 5-6 वर्षों में आपके दिशा निर्देश व मुख्यतः आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की दूरदर्शी परियोजनाओं से 95,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश द्वीपों का विकसित भारत की ओर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। भारत के पूर्वी तट से लगभग 1,500 किलोमीटर, परंतु म्यांमार व इंडोनेशिया से 100 किलोमीटर से भी कम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों से अत्यंत निकट इन द्वीपों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के देखते कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एविएशन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। लगभग 710 करोड़ निवेश से यह नया टर्मिनल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व देश को एक ग्लोबल कनेक्टिंग हब बनाने की दिशा में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगा। एक विकसित देश में पब्लिक सेक्टर में पर्याप्त निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने हेतु आवश्यक है। तदनुसार लगभग 60 करोड़ निवेश से शीघ्र सी प्लेन ऑपरेशंस शुरू करने के लिए आरसीएस उड़ान स्कीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स के ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाओं को शीघ्र आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार व कैम्बल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का चयन पूरा हो चुका है। नए 12 सीटर लार्ज कैपेसिटी सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स द्वारा सीट अपग्रेडेशन के हमारे प्रस्ताव को भी एसएफसी का फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हो गया है। एक विकसित देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में पोर्ट ब्लेयर और जीएनआई के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का फाइनल साइट सिलेक्शन तथा लिडार सर्वे पूरा हो चुका है, जहां वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रारंभ में एक ही रनवे, परंतु कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट तथा लैंड एक्विजिशन में 2 रनवे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स व मल्टीपल टर्मिनल बिल्डिंग्स अगले 100 वर्षों से भी अधिक के एयर ट्रैफिक के अनुकूल प्रस्तावित हैं। इन द्वीपों के नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगभग 800 किलोमीटर फैलाव में 4 एयरपोर्ट्स हर 230 किलोमीटर की औसत दूरी पर उपलब्ध हैं। जीएनआई व शिवपुर एयरपोर्ट्स में रनवे एक्सटेंशन पूरा होने पर ये चारों ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स 3 किलोमीटर प्लस
रनवे से हर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में सक्षम और देश के लिए जियो पॉलिटिकल दृष्टि से एक गेम चेंजर साबित होंगे। एक विकसित देश की पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जिसमें एक बड़े सर्विसेज सेक्टर तथा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल व इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की आवश्यकता अनुसार हमारी एविएशन सेक्टर की उपरोक्त परियोजनाओं में संतुलित निवेश का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें पूरे सपोर्ट व मार्गदर्शन के लिए हम आपके नागरिक उड्डयन मंत्री जी के आभारी हैं। अंत में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वयं मैं, मेरा प्रशासन और सभी द्वीपवासी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आपके स्वागत संबोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय।